हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंसेस होता है। पहले हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस एंड एंडोमेंट इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस जैसे नाम से ही पता चलता है कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ एक फिक्स टर्म के लिए आपको प्रोटेक्शन देती है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी पॉलिसी टर्म के अंदर डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनी को पे करते हैं, जो कि सम इंश्योर्ड के इक्वल होता है। लेकिन अगर आप पॉलिसी टर्म तक सर्वाइव कर जाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को प्योरली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी बोला जाता है। यह वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंश्योरेंस प्लान में आती है। टर्म इंश्योरेंस बेसिकली अफोर्डेबल प्रीमियम पे हाई कवरेज प्रोवाइड कराता है। जब आप टर्म इंश्योरेंस बाई करते हैं तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप सम इंश्योर्ड एंड टेन्योर को अपने नीड के हिसाब से चूज कर सके। और दूसरी तरफ बात करें एंडोमेंट इंश्योरेंस की, तो इसमें आपका इंश्योरेंस पूरी लाइफ के लिए होता है। इसमें आपका जो सम इंश्योर्ड होता है वो एज कंपेयर टू टर्म इंश्योरेंस कम होता है और इसमें प्रीमियम भी आपसे ज़्यादा चार्ज किया जाता है। बस इसमें आपको यह बेनिफिट मिलता है कि मैच्योरिटी पर आपको आपके पे किए गए प्रीमियम की अमाउंट विथ सम इंटरेस्ट मिल जाता है। तो मेनली एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान आपके इंश्योरेंस कम सेविंग अकाउंट की तरह काम करते हैं, जो आपको इंश्योरेंस के साथ साथ आपके पैसे को सेव भी करते हैं, जो आपको वापस मिल जाता है। और आपकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को सम इंश्योर्ड मिल जाता है। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का सिंपल मीनिंग यह है कि इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर के मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट, सर्जरी, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा उठाते हैं। बदले में कस्टमर उन्हें मंथली या ईयरली एक फिक्स अमाउंट एज अ प्रीमियम पे करते हैं। इसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी एंड कस्टमर के बीच अग्रीमेंट होता है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को फ्यूचर में इंजरी या इलनेस होने पर उनकी मेडिकल कॉस्ट का पेमेंट या कंपनसेशन देने का प्रॉमिस करते हैं। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी का कई हॉस्पिटल के साथ टाइप होता है, जिससे कस्टमर का कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आपकी क्रिटिकल इलनेस को कवर नहीं करता है। क्रिटिकल इलनेस जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, इस तरह की बीमारी जो क्रिटिकल इलनेस में आती है, उनके लिए आपको अलग से राइडर्स मिलते हैं। राइडर्स आपके क्रिटिकल इलनेस को कवर करता है। अगर इनमें से आपको अगर कोई बीमारी हो जाती है तो आपको एक फिक्स अमाउंट मिल जाता है, जिससे आप अपने हिसाब से अपनी ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो इससे आपके ऊपर एकदम से फिनेंशियल बर्डन नहीं आता है। यह राइडर्स आप हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी ले सकते हैं और टर्म इंश्योरेंस के साथ भी ले सकते हैं। मैं यहां सजेस्ट करना चाहूंगा कि क्रिटिकल इलनेस का राइडर आपको टर्म इंश्योरेंस के साथ ही लेना चाहिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम फिक्स होता है, आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होता। लेकिन वही हेल्थ इंश्योरेंस में टाइम के साथ साथ आपका प्रीमियम इंक्रीज होता रहता है। सो इट्स बेस्ट कि आप टर्म इंश्योरेंस के साथ ही क्रिटिकल इलनेस का राइडर लें। अब दोस्तों यह समझ लेते हैं कि टर्म इंश्योरेंस या एंडोमेंट इंश्योरेंस से कैसे बेहतर है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप इंश्योरेंस क्यों ले रहे हो। कोई भी इंसान अगर लाइफ इंश्योरेंस लेता है तो इसलिए लेता है कि इन केस उसके साथ कुछ हो जाता है तो उस पर उसकी जो फैमिली डिपेंड है उन्हें एक फिक्स अमाउंट मिल जाए, ताकि उन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। बट एंडोमेंट प्लान में जनरली क्या होता है, जो आपको कवर मिलता है वह बहुत लो होता है। ज़्यादातर लोग एंडोमेंट प्लान बस इसलिए ले लेते हैं क्योंकि इसमें आपको मैच्योरिटी पर आपको आपका प्रीमियम वापस मिल जाता है, पर इंश्योरेंस का जो एक्चुअल पर्पज है वो इसमें फुलफिल नहीं होता है। हाँ, टर्म इंश्योरेंस में आपको आपका प्रीमियम वापस नहीं मिलता अगर आप इंश्योरेंस टेन्योर को पूरा कर देते हो, बट इसका सम इंश्योर्ड एज कंपेयर टू एंडोमेंट प्लान बहुत ज़्यादा होता है, 4 to 5 टाइम्स, और इसमें आपको जो प्रीमियम है वह भी कम लगता है। बट ये आपको लाइफ इंश्योरेंस का जो पर्पज है, जो डेथ का रिस्क है, उसे अच्छे से फुलफिल करता है। That's why according to me हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस तो आपके पास होना ही चाहिए। तो दोस्तों आज के नॉलेज शेयरिंग के सेशन में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर नए हो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।